जहां आपको रणवीर दिख रहे हैं, ये सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी सिलीगुड़ी पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी। ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने के लिए महंगाई के मुद्दे पर सिलीगुड़ी में एक पदयात्रा करने की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, ममता की पदयात्रा शुरू हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, पदयात्रा शुरू हो चुकी है और मैं तस्वीरें दिखाऊं, मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे एक बड़ा सा सिलेंडर और उस सिलेंडर के बगल में ममता बनर्जी। ये सिलीगुड़ी का दार्जिलिंग मोड़ है और यहाँ से बिल्कुल अब ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है और ये पदयात्रा जाएगी 3.5 किलोमीटर दूर और ये पहुंचेंगे सफदर हाशमी चौक पर। और इस दौरान महंगाई को मुद्दा बनाना, आप तस्वीरें देखिए ममता बनर्जी के पीछे महिलाओं का एक बड़ा जमावड़ा है। कल महिला दिवस भी है और लगातार रविवार और सोमवार को ममता बनर्जी महिलाओं को आगे ला करके ये बताएंगी कि आधी आबादी तृणमूल कांग्रेस के साथ है। और इसी के तहत आज ये जो पदयात्रा, आप देखिए बड़ी संख्या में कटआउट लगाया गया और हिंदी में लिखा है कि महंगाई जो है, एलपीजी की महंगाई और पेट्रोल और डीजल की महंगाई की वजह से बीजेपी फेल है। तो इस तरह के नारे लिखे हुए हैं, सिलेंडर का कटआउट है और ममता बनर्जी की पदयात्रा। तो 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो और इस रोड शो से सीधा और सीधा एक मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा कलकत्ता में हो रही है उस सभा से ध्यान थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। और यही वजह है कि अपने कमजोरगढ़ में इसलिए कहूँगा क्योंकि नॉर्थ बंगाल का ये इलाका है और 8 लोकसभा सीटों में 2019 में 7 पर बीजेपी जीती और 1 पर कांग्रेस। ऐसे में ममता बनर्जी को मालूम है कि प्रधानमंत्री की जो सभा है हर किसी का ध्यान उस पर होगा, लाखों की भीड़ है और उसके बीच में अगर ममता बनर्जी रोड शो करती हैं, महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं, तो संभव है कि वो आधी आबादी को थोड़ा अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो ऐसे में इस इलाके को चुनना भी बहुत पॉलिटिकली एक एडवांटेज लेने की कोशिश है और इस कोशिश के तहत अब ममता बनर्जी ने रोड शो शुरू किया है। तो अब ममता का रोड शो शुरू सिलीगुड़ी में और ये दार्जिलिंग ज़िला है। दार्जिलिंग ज़िले में आप जानते हैं कि सबसे पहले जो बीजेपी ने शुरुआती लोकसभा सीटें जीती थी वो दार्जिलिंग लोकसभा ही थी और यहाँ पर अब ममता बनर्जी पहुँची हैं रोड शो करने। लोगों की भीड़ देखिए, ये रोड पर तृणमूल के झंडे लगे हैं, लोगों की भीड़ है और इस भीड़ को केटर करने के लिए, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है और उनकी वजह से महंगाई बढ़ी है। ऐसे में ममता की पूरी कोशिश है कि महिलाओं को टारगेट करें और साथ ही उत्तर बंगाल के जो लोग हैं उन लोगों को बताएं कि ये जो महंगाई है ये बीजेपी की वजह से बढ़ी है। ऐसे में एक बार फिर से दीदी नहीं बल्कि बेटी का नारा दिया गया है। तमाम जो पोस्टर्स लगे हैं उनमें ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताया गया है और बंगाल की बेटी पर लोग भरोसा करें, ये कोशिश है। तो देखिए यहाँ पर ड्रोन कैमरे से सिक्योरिटी भी हो रही है, तमाम सारे बंगाल पुलिस के जो जवान हैं वो हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ हलचल है। हम भी आगे जाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन आगे बढ़ गई ममता बनर्जी। देखिए बड़ा सिलेंडर जो है उस सिलेंडर के ठीक पीछे ममता रुक गई हैं, कुछ महिलाओं से बात कर रही हैं और बात करके फिर से वो आ गया। और ममता के कपड़े देखिए, उस ममता बनर्जी की जो साड़ी है उस साड़ी के ऊपर एक उन्होंने पोस्टर को ही अपना जैकेट बना लिया है और वो जैकेट पहन के आगे बढ़ रही हैं। तो ममता के साथ में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमनी चक्रवर्ती, साथ ही महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं चंद्रिमा बनर्जी वो भी साथ में हैं और पीछे तमाम सारी जो महिलाएं हैं और तृणमूल के नेता हैं वो सब अब शामिल हैं। रोड शो चल चुका है, पैदल ममता बनर्जी आगे बढ़ते हुए और साथ ही मीडिया का भी हुजूम है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ये राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन इस बात का क्योंकि बीजेपी पहली बार चाहती है कि बंगाल में वो अपनी सरकार बनाए। बिल्कुल रणवीर, ये वही सियासी मिजाज है, तू डाल तो मैं पात। मतलब बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड मैदान में, तो सिलीगुड़ी में महंगाई को मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी पदयात्रा करते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।